चाय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे गर्मी के मौसम के मिजाज के साथ। जी हां, भले ही गर्म मौसम का आगाज हो चुका है, मगर दिल्ली एनसीआर में गर्मी अभी पूरे तरीके से अपना असर नहीं दिखा रही है। इसकी वजह ठंडी हवा है। जी हां, आसमान में कभी धूप तो कभी बादलों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन बीच बीच में हवा के ठंडे झोंके तपन से राहत दे रहे हैं और एहसास करा रहे हैं कि गर्मी अभी पूरी तरीके से आई नहीं है। गर्मी की दस्तक से पहले एक बार फिर दिल्ली के मौसम का मिजाज बदला है। धूप और बादलों की आंख मिचौली के बीच हवा में ठंडक है, लिहाजा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गुड न्यूज ये है कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन दिल्ली एनसीआर में गर्मी का असर न्यूनतम रहेगा और तापमान सामान्य से कम बना रहेगा। एनसीआर दिल्ली या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी जो टेम्परेचर है या तो सामान्य है या सामान्य से कम है, तो इसमें आने वाले 4-5 दिनों में तो कहीं पे भी कोई ऐसा हीट वेव सिनेरियो नहीं है। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, मैं ये सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से एरिया बताना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में आने वाले 4-5 दिनों में हीट वेव हो सकती है। मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 15.8 डिग्री दर्ज किया गया। अगर आप ये देखेंगे सैटेलाइट पिक्चर्स, पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन क्लाउड से भरा हुआ है और हवाएं अभी भी जो क्लाउड अरेबियन सी से भी आ रहा है। उसके कारण क्या होता है कि जो टेम्परेचर्स हैं, दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो ज्यादा बढ़ नहीं पाते। ठीक है, इसके लिए आने वाले दिनों में जो हमने पहले ही रिपीट किया कि हीट वेव का कंडीशंस नहीं रहेगा, लेकिन इसके साथ ही वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल चलता रहेगा। वो आने वाले 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का स्नोफॉल रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली भी हो सकता है आज कहीं ना कहीं ड्रिजल हो जाए, कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा में भी स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। यानी मौसम फिलहाल दिल्ली वालों पर मेहरबान है और चिलचिलाती गर्मी की दस्तक पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। खबर ये है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गर्मी की तपिश फिलहाल राजधानी से दूर रहेगी और ये हफ्ता राहत भरा रहने वाला है। मौसम के जानकारों की माने तो अगले कुछ दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना बना रहेगा। एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और शुक्रवार को भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली वाले सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने को पूरी तरह तैयार हैं। गर्मी से पहले देखिए, दिल्ली और आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि देश के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी अभी पूरी तरीके से अपना असर दिखा नहीं पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जहां बारिश और बर्फबारी की संभावना है, तो वहीं उत्तर भारत में हल्की फुल्की फुहार के साथ मौसम खुशनुमा बना रह सकता है, लेकिन देश के बाकी स्थानों पर हीट वेव बढ़ने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज कुछ ऐसी है कि मौसम का मिजाज अभी ठंडा बना रहेगा। बीते दिनों दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत में रह रहे लोग भी परेशान थे कि कहीं गर्मी का सितम उन्हें सताने ना लगे। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से मौसम ठंडा और खुशनुमा रहेगा। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ छिटपुट बारिश हो सकती है और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी के साथ भारी बारिश की आशंका है, जिससे मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें या मध्य भारत की बात करें तो यहाँ के इलाकों में अभी हीट वेव चलने की आशंका है, लेकिन उत्तर भारत का मौसम खुशनुमा रहेगा। वहीं अगर साउथ पेनिनसुलर की बात करें तो वहां पर भी गर्मी का सितम अभी और बढ़ने वाला है। यानी भारत के कुछ हिस्सों में तो हीट वेव चलने की आशंका है, लेकिन अगर नॉर्थ की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ अभी गर्मी का सितम देखने को नहीं मिलेगा। यानी आपको अपना एसी ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप अभी दिल्ली में सुकून भरी सांस ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। गर्मी की तपिश से इंसान तो जैसे तैसे खुद को राहत पहुंचा देता है, लेकिन बेजुबानों के लिए यह गर्मी बड़ी समस्या लेकर आती है। गर्मी के इस मौसम में जंगली जानवरों के लिए बड़े कठिन ये साबित होते हैं। जी हां, लेकिन वन्य जीवों के लिए वन अधिकारी खास प्रबंध कर रहे हैं। जानवरों को भी गर्मी से निजात दिलाने के लिए कुछ विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं।
के लिए आर्टिफिशियल रेन का इंतजाम। गजराज के लिए शावर से लेकर मिट्टी स्नान का खास प्रबंध। हाथियों के लिए बनाया स्विमिंग पूल। ये तस्वीरें दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली की हैं, जहां गर्मी का सितम लोगों तक ही सीमित नहीं है। इस मौसम की चपेट में बेजुबान भी आ गए हैं। दक्षिण भारत में गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम में जानवरों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। लिहाजा इस मौसम में इन बेजुबान के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। तिरुचिरापल्ली में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में खास इंतजाम किए गए हैं। चिलचिलाती धूप से इन हाथियों को बचाने के लिए स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं। तेज धूप से बचने के लिए शॉवर और कीचड़ की व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गर्मी से बचने के लिए ये हाथी खुद ही अपने ऊपर पानी की बौछार कर रहे हैं। इस तस्वीर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेजुबान भी इंसान की तरह गर्मी का एहसास करते हैं और इससे बचने के लिए उपाय भी ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए गर्मी के फलों का भी इंतजाम किया गया है। हाथियों को मौसमी फल भी दिए जा रहे हैं ताकि इन्हें गर्मी न लगे। वन अधिकारियों के मुताबिक हाथियों के शरीर के तापमान को कम रखने के लिए हाथियों के शेल्टर होम में खास तैयारियां की गई है। दरअसल हाथी ठंड में तो झेल लेते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में धूप से इन्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए जंगल में ज्यादा पानी और दिन में कम से कम 3 बार नहाने की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्सव की बात कर लेते हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में नगर कवाली पूजा का आयोजन किया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा की और इसके बाद हवन कुंड में हवन भी किया। वहीं देखिए, इस पूजन के बाद कुंवारे बच्चों को प्रसाद खिलाया गया। जानकारों की माने तो चैत महीने में ये पूजा इसलिए की जाती है कि आने वाली बीमारियों, महामारी से बचाव हो सके। माना जाता है कि देवघर में भगवान शिव के साथ सभी देवी देवताओं का वास है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में भगवान शिव के साथ ही 22 देवी देवताओं के मंदिर हैं। उन्हीं में से एक मां काली का मंदिर भी है। नगर कल्याण के लिए चैत्र महीने में मां काली की तांत्रिक विधि से विशेष पूजा की जाती है। इसे नगर गवाली पूजा कहते हैं। मान्यता है कि 3 दिन तक चलने वाली इस पूजा में पूरा शहर 3 दिन के लिए लॉक हो जाता है। ये पूजा बाबा बैद्यनाथ के धाम में कल संपन्न हुई। पहले दिन मां काली को शरबत और जल अर्पण कर नगर को बांधा जाता है, तो दूसरे दिन शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम के साथ मां शीतला को आमंत्रण दिया जाता है। तीसरे दिन बाबा मंदिर परिसर में संध्या काल में मां काली की तांत्रिक विधि से विशेष पूजा की जाती है। गवाली पूजा के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में धूमन जलाते हैं, जिसके धुएं से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। की पूजा होती है नगर कल्याण के लिए, और जैसे कि 3 दिन से माँ का जल चढ़ता है, जो कि हर घर में वो जल चरणामृत के रूप में लिया जाता है और हर घर में दीप जलाया जाता है 3 दिन तक। काली माँ का जो भी पूजा होगा उसमें धूमन जलता है और नगर में जितने भी कुमारी हैं सबको आज कुमारी भोजन कराया जाता है। इस पूजा के लिए मंदिर परिसर में विशाल हवन कुंड बनाया जाता है, जिसमें लाखों का धूमन अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है। साथ ही कुमारी भोजन कराया जाता है। नगर गवाली पूजा करने से किसी भी प्रकार की महामारी का प्रभाव नहीं पड़ता है। महामारी या बड़े बड़े रोगों से बचने के लिए ये पूजा पुरखों के समय से चलती आ रही है। मां काली को नगर की देवी के रूप में पूजा जाता है, ताकि सभी प्रकार के संकटों से वो नगर के लोगों की रक्षा करें। मान्यता है कि इस पूजा से मां काली प्रसन्न होती हैं और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं।
देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं आईपीएल की। जी हां, आईपीएल का रोमांच जो है वो चरम पर है। आज विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में दिल्ली का सामना कोलकाता से होगा। आपको बता दें कि सीजन 17 में कोलकाता बेहद मजबूत टीम नजर आ रही है। उसने इस सीजन में पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं और वो पॉइंट्स टैली में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर काबिज है। पहले मैच में कोलकाता ने हैदराबाद को हराया तो दूसरे में बेंगलुरु को मात दी। वहीं दिल्ली ने इस सीजन में खेले गए 3 मैचों में से महज 1 में जीत हासिल की है। पहले मैच में दिल्ली को पंजाब से शिकस्त झेलनी पड़ी, दूसरे में राजस्थान से मात मिली, लेकिन पिछले मैच में चेन्नई को हराकर उसके हौसले बुलंद हैं। वहीं ऋषभ पंत एंड कंपनी के लिए गुड न्यूज ये है कि दिल्ली ने कोलकाता के खिलाफ हुए पिछले 3 मैचों में जीत हासिल की है। लिहाजा आज दिल्ली मजबूत इरादों के साथ कोलकाता का सामना करने उतरेगी। अब चलिए आंकड़ों के लिहाज से देख लेते हैं कि क्या हालचाल चल रहा है। आईपीएल में दिल्ली वर्सेस कोलकाता के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। दोनों के बीच अब तक कुल 32 मैच खेले गए। 16 में कोलकाता, 15 में दिल्ली को जीत मिली, यानी विशाखापट्टनम में आज रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही टीमें यहां पहली बार आमने सामने होंगी। पिच एंड कंडीशंस की बात की जाए तो विशाखापट्टनम की पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल माकूल मानी जा रही है, यानी बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर रनों की बरसात यहां पर आप सभी को देखने को मिल सकती है। देखिए, अमूल डेयरी ब्रांड किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अमूल एक ब्रांड जिसे देश में सब जानते हैं, इसकी पहुंच घर घर में है। देश में श्वेत क्रांति की पहचान अमूल डेयरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड कारोबार कर एक अलग कीर्तिमान बनाया है और इसके लिए अमूल ने अपने पशुपालकों को खास अंदाज में शुक्रिया अदा करने के लिए बोनस देने का ऐलान किया। अमूल, ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक गुजरात से आजादी से पहले शुरू हुआ सफर आज एक बड़े कारोबार और देश के नंबर 1 मिल्क ब्रांड में तब्दील हो चुका है। आनंद अमूल डेयरी ने इस बार इतिहास रच दिया है। 2023-24 में अमूल के कारोबार में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। इस खुशी के मौके पर अमूल ने इस बार पशुपालकों को 525 करोड़ रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। अमूल ने 12,880 के ज्यादा टर्नओवर किया है इस बार, जो 9% के ऊपर ग्रोथ है। दूध का भाव हम किलो फैट पर 1000 के ऊपर दे रहे हैं, जो कोई भी फेडरेशन, कोई भी डेयरी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट की डेयरी नहीं दे रही, उसके सबसे ज़्यादा हम ही दे रहे हैं। उसके बारे में कहना था। और इस बार हमने 173 करोड़ किलोग्राम हमने दूध का संपादन किया है, वो 15% से ज़्यादा ग्रोथ में है और ऑल ओवर ग्रोथ हमें 7% मिला के किया है। दरअसल साल 2023-24 में अमूल डेयरी ने 173 करोड़ किलो दूध बेचा और अमूल के कारोबार में 9% की वृद्धि दर्ज की गई। अमूल डेयरी के इतिहास में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पहली बार अमूल का अनुमानित कारोबार 12,880 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो इसकी उत्कृष्टता की यात्रा में उल्लेखनीय है। अमूल ब्रांड आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। न केवल दूध बल्कि इस कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स की खासी डिमांड है। इनमें मिल्क पाउडर, हेल्थ बेवरेज, घी, मक्खन, चीज, पिज्जा चीज, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट और पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ शामिल हैं। देश भर में अमूल की 1,44,000 से भी ज्यादा डेयरी हैं, जहां सहकारी समितियों में 15 मिलियन से अधिक दूध उत्पादक अपना दूध पहुंचाते हैं, जो देश भर में हर छोटे बड़े परिवार तक पहुंचता है। खेड़ा गुजरात से हिताली शाह, गुड न्यूज टुडे। 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। लगभग 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है। भारत में तो ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन अमेरिका समेत कई देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। खास करके अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण बिल्कुल साफ दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी, जिसमें करीब 8 मिनट का समय ऐसा होगा जबकि पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा।
अमेरिका में दिखाई देने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर एक और उत्साह का माहौल है तो डर भी है। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अमेरिका के कई क्षेत्रों में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर हवाई यातायात और हवाई अड्डों पर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्रहण के मद्देनजर अमेरिका में सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहां के कई राज्यों में 8 अप्रैल को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। अमेरिका सरकार ने अपने नागरिकों से इस दिन घर में ही रहने की अपील की है ताकि सूर्य की हानिकारक किरणों से बचा जा सके। अमेरिका की सरकार ने भी लोगों से खाना और गैस जैसी जरूरी चीजों का स्टॉक करने को कहा है ताकि उस समय घर से बाहर ना निकलना पड़े। तो अमेरिका में लोगों को लापरवाही न बरतने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि दिन ढलने के साथ साथ ये सूर्य ग्रहण और खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सूरज की ओर सीधे ना देखें वरना सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखें खराब हो सकती हैं।